जय राम सा पीर बाबा। मैं आज बाबा रामदेव जी से 36 पीढ़ी पहले के इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना, चैनल को लाइक करना और कमेंट में जय राम रुणचे वाले बाबा राम सा पीर की जय जरूर लिखना। सिद्धि सदन गणराज को नमस्कार अरुआन, रामदेव जीवन कथा मति दे रचूं पुराण। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़े तब तब वे प्रभु स्वयं आते हैं। कभी राम कभी नरसिंह कभी हरि वामन बनकर आते हैं। पृथ्वी पर पाप पैदा होता है भगवान कृष्ण सम आते हैं। भैरव राक्षस के कारण ही प्रभु रामदेव जी कहलाते हैं। तो मित्रों, दिल्ली पर तोमर नामक राजा का राज्य था। इसी राज्य ने अपना नाम से तोमर वंश चलाया। तभी से ही राजपूत जाति को तोमर जाति के नाम से जाने लगा। आज से लगभग 1000 पहले तोमर वंश के राजा आनंदपाल हुए। राजा आनंदपाल एक पराक्रमी व योग्य राजा थे। राजा आनंदपाल अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे, इसलिए ही वे प्रजा को एक लोकप्रिय राजा बन गए। परंतु उनके कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। राजा आनंदपाल के राजकंवर और कमला नाम की 2 पुत्रियां हुई। राजकंवर का विवाह कनौज के राजा जयसिंह के साथ हुआ और कमला का विवाह अजमेर के चौहान वंशी राजा रामेश्वर के साथ हो गया। छोटी बेटी का विवाह कमला के पुत्र राजा पृथ्वीराज चौहान को राजा आनंदपाल ने अपने पास रख लिया और उसे दिल्ली का राजकुमार घोषित कर दिया। इधर आनंदपाल की दूसरी बेटी राजकंवर का पुत्र जयचंद पृथ्वीराज से शत्रुता रखने लगा। एक दिन आनंदपाल पृथ्वीराज को राज्यभार सौंपकर अपनी रानियों सहित तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इधर पृथ्वीराज चौहान और जयचंद राठौड़ के बीच तनाव बढ़ने लगा। इसी मन मुटाव का लाभ उठाकर मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज चौहान भी एक वीर योद्धा थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी को मात दे दी। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु हर बार वह हार कर माफ़ी मांगकर चला जाता। परंतु 18वीं बार जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और वह मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर काबुल कंधार ले गया। वहाँ पर उसने पृथ्वीराज की आंखें निकाल कर उसे काल कोठरी में डाल दिया। इधर पृथ्वीराज का राज्य कवि और बाल सखा चंद्रबरदाई उनसे मिलने काबुल पहुंचा, तो चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी से बदला लेने की एक युक्ति सोची। चंद्रबरदाई ने बादशाह मोहम्मद गौरी से मिला और कहा, बादशाह सलामत, पृथ्वीराज अंधा होने पर भी अचूक निशाना लगा सकता है। बादशाह ने कवि की बात पर विश्वास नहीं किया, तो चंद्रबरदाई ने कहा, मेरी बात की परीक्षा ली जाए। बादशाह इस बात से सहमत हो गया और परीक्षा लेने के लिए 7 तवे बंधवा दिए और एक ऊंचे मचान बनाकर उस पर स्वयं बैठ गया। पृथ्वीराज को बंदी गृह से लाया गया। चंद्रबरदाई ने निम्न दोहा पढ़ा, 4 हाथ 24 गज 8 अंगुल परमाण, ता पर उठा ऊपर है सुल्तान मत चूको चौहान। इतना सुनते ही पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को अपने तीर से का निशाना बनाया।
तीर मोहम्मद गौरी के जाकर लगा और वह वहीं मर गया। अंत में चंद्रबरदाई ने अपनी तलवार से पृथ्वीराज को मारकर स्वयं भी मर गया। यह समाचार जब राजा अंगनपाल को मिला तो वह बहुत दुखी हुआ और अंत में अनंतपाल का भी देहांत हो गया। इधर अनंतपाल के छोटे भाई रणसिंह जी ने अपने बड़े भाई और भतीजे का बदला लेने के लिए दिल्ली त्याग दी और लुटेरे बन गए। और संत रणसिंह जी दिल्ली से निकलते ही मुसलमान पीर फकीर मुसलमानों और व्यापारियों को लूटने लगे। इन्हीं दिनों रणजी ने मुसलमानी वेशभूषा में एक कुटिया में निवास करने वाले शमस नामक ऋषि को मुसलमान समझकर लूटा और उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। वंश संत सताए जात है, धन धाम और वंश तीनों प्रत्यक्ष देख लो, कोख रावण कंस। जो जो समय गुजरता गया ऋषि द्वारा दिया हुआ श्राप सत्य होने लगा। धीरे धीरे उनका सारा शरीर कोढ़ से युक्त हो गया। रावत रणसिंह जी कोढ़ के रोग से पीड़ित कहराते हुए जगह जगह अपने इष्ट देव द्वारकापुरी की यात्रा और तीर्थाटन घूमते और फिरते रहे। एक दिन अचानक पनघट के पास खड़े खड़े चिल्लाने से उनका गला रुंध गया। तभी कोई स्त्री वहाँ पानी भरने आई। उनके घड़े से पानी की एक बूंद रणसिंह जी के शरीर पर आ गिरी तो उनकी पीड़ा कुछ कम हुई। रणजी उस नारी से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम किस जाति को? इतना पूछने पर भी इस स्त्री ने लाजवश और लोक मर्यादा की दृष्टि से उत्तर देना अनुचित समझा और चुपचाप अपने घर चली गई। रणजी उनका पीछा करते हुए उनके घर पहुँचे। वहाँ खीवण जी नाम का एक सज्जन से मिलके बहुत प्रसन्न हुए तथा ज्ञात हुआ कि वह खीवण जी की पत्नी है। खीवण जी ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और रणजी ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। उनकी दास्तान सुनकर खीवण जी की आंखों में पानी भर आया और रणजी ने अपने दुख का निवारण का उपाय पूछा। तब खीवण जी ने उन्हें शमस ऋषि के आश्रम पर ले गए और रणजी को बाहर खड़ा करके ऋषि के पास पहुँचे और नमस्कार किया। ऋषि ने प्रसन्न होकर कपला गौ का दूध दूहा और खप्पर में लेकर स्वयं भी पी लिया, बाकी खीवण जी को पीने को दिया। खीवण जी ने कहा कि मेरा एक और साथी बाहर खड़ा है, आज्ञा हो तो मैं लेवा आऊं। ऋषि ने कहा, गुरुद्रोही को छोड़कर कोई भी मेरे पास आ सकता है। आज्ञा पाकर वे रणजी को अंदर ले गए। दोनों ने मिलकर दूध पिया। दूध पीते ही रणजी का कोढ़ से छुटकारा मिल गया और उनकी काया निर्मल सोने के समान चमकने लगी। ऋषि ने रणजी को पहचान लिया और क्रोधित होकर बोले, हे खीवण, तुमने एक गुरुद्रोही को प्रसाद पिलाकर मेरे साथ छल किया है। इसके फलस्वरूप तुम दोनों आरों से कट कर मरोगे। साप को सुनकर खीवण जी भय से कांपते हुए गुरुजी के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर दया कीजिए। खीवण जी के इस प्रकार विलाप करने से ऋषि ने कहा, रवि का तेज न घटे, जो धन धुरे घमंड, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अर्थात संत का वचन जो मुंह से निकल गया वह कभी खाली नहीं जाता, तो ये वरदान तो सच होकर ही रहेगा।
किंतु तुम दोनों को आरे चलने का, शरीर पे रक्त की जगह दूध की धारा बहेगी और शरीर का अस्थि पिंजर फूलों में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारी समाधियों पर चिरकाल तक पूजन होगा। यह सुनकर खीवण जी और रणजीत जी बहुत प्रसन्न हुए और दोनों ऋषि समझ को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद आशीर्वाद देकर ऋषि वहाँ से चले गए। कई बादशाहों और राजाओं की प्रशंसा पत्र दिखाते हुए मुल्तान में जाकर कई वीरों को विभिन्न प्रकार की सिद्धि व चमत्कार दिखाए और अंत में वहीं जीत समाधि ले ली। गुरुदेव समझ के चले जाने पर खीवण जी बिशुल नामक धुनी पर रह रहे थे। गुरुदेव जी के एक अन्य शिष्य शंकर के आने पर इस धुनी का भार उन्होंने शंकर को सौंप दिया। शंकर भी बड़े प्रेम से सेवा करने लगा। अंत में वहीं समाधि ले ली और रणजी नरेना गांव के स्थित एक धुनी पर सेवा करते थे। खीवण जी और रणजी के बाद खीवण जी के बड़े पुत्र हरमल जी ने दद्दू जी नरेना साखुन और बिचुन में मंदिर बनवाए और तथा पूजा की व्यवस्था की जो आज तक वहाँ चल रही है। खीवण जी और रणजी क्रम से साखुन और नरेना के आश्रम की सेवा में रहते थे। अधिकतर दोनों साथ साथ गांव-गांव घूमकर भजन कीर्तन के द्वारा लोगों में भक्ति भाव पैदा करते। दलित, पीड़ित, शूद्र वर्ग व अशिक्षित था, उनमें भक्ति के संस्कार भरने हेतु सत्संग में कलश स्थापना, पूजन, ज्योति दर्शन का विधान बनाकर गुरुदेव की चरण वंदना करवाते तथा लोक कल्याण का मार्ग का उपदेश देते तथा वीणा पर भजन गाते। उनको सुनकर लोग उनके अनेक शिष्य बन गए। दूर दूर से गांव के लोग उन्हें सत्संग में बुलाकर ले जाते। इन दोनों ने पूरे मारवाड़ में भक्ति का संचार कर दिया। उस समय मुगल बादशाह के धर्म गुरु ओलुमा होते थे। बादशाह उनके वचनों को कुरान की आयतों के समान मानते थे। इधर मुल्लाओं और काजियों ने उलामाओं को खीवण जी और रणजी के विरुद्ध भड़काने लगे। मुल्ला और मौलवियों की बातें सुनकर उलामा बादशाह से खीवण जी और रणजी की शिकायत कर देते। अजमेर के पीर ने बादशाह को खीवण जी और रणजी के विरुद्ध भड़काया कि वह दोनों पीर खुद को पीर बताकर जनता को धोखा दे रहे हैं। इससे इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में अड़चन आ रही है। इस प्रकार खीवण जी और रणजी दोनों को बादशाहों के दूत पकड़कर दरबार में ले गए और उनसे सवाल जवाब में बादशाह ने बहुत प्रभावित हुआ। अंत में खीवण जी और रणजी को सिद्ध दर्शन मांगा तो खीवण जी बोला, बादशाह आलम, आपके पीर कुतुब शाह अपनी सिद्धि बताएं तो हम भी अपनी सिद्धि बताने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर पीर कुतुब शाह घबरा गया। उनका समस्त शरीर पसीने से भर गया और स्मरण शक्ति भी जाती रही। बादशाह ने परीक्षा हेतु देश विदेश सबके पीर फकीर साधु संतों तथा राजकीय मंत्रणा की। मुसाहिब तथा देश विदेश के राजाओं को चमत्कार दर्शन के लिए अजमेर के मजलिस कराने की सूचना भिजवाई गई। उस समय खीवण जी ने अपने गुरुदेव के दिए हुए वचन की याद करके कहा, बादशाह आरे से हमारे शरीर के सिर के ऊपर से आधे आधे चीर दें। हम तीनों के खीवण, रणजी और कुतुब शाह शरीर से खून की अपेक्षा दूध निकले और शरीर की अस्थियां
फूल बन जाएं तो हम जीते, यदि खून निकले तो वह दंड का भागीदार बने। यह घोषणा सुनकर कतीब शाह की सारी आशाएं धूल में मिल गई। उसने सपन में भी नहीं सोचा कि ऐसी कसौटी की घड़ी भी आ जाएगी और प्राणों पर बन आएगी। बादशाह ने खीवण की बात स्वीकार कर ली और तीनों को शरीर को आरे से लकड़ी के समान चीरा गया। कतीब शाह के शरीर से रक्त की धारा बहने लगी और रणसी जी और खीवण जी के शरीर से रक्त के स्थान पर दूध की नदी उबल कर बहने लगी। इतना ही नहीं, उन दोनों के आधे आधे शरीर आकाश मार्ग से शाखुन और नारेणा में जाकर गिरे तथा आधे शरीर महकते फूलों में बदल गए। यह देखकर बादशाह को कंपी छूट गई तथा उसने को वास्तविक पीरों को पीर मानकर आदर किया तथा बाकी दर्शकों ने भी जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज गया। इधर शाखुन में खीवण जी का पुत्र हरमल जी ने अपने पिता का शरीर राधि विराट मूर्ति देखकर क्रोधित होकर रुद्रालाद की गर्जना करते हुए तलवार लेकर बादशाह के दरबार में जाकर ललकार भरी हुंकार दी, जिसके सुनकर बादशाह अभी दो महापुरुषों की सिद्धि का चमत्कार देख चुके थे। उन्होंने तुरंत क्षमा मांगकर सारा वृत्तांत सुनाया और स्थापना देकर कई बीघे जमीन भेंट की। खीवण जी को बिरचुन और रणजी को नरेन की क्रम से दोनों भक्तों की समाधियां बनाई गई। इन पर आज भी दूध फूल चढ़ाने की प्रथा प्रचलित है। इस प्रकार ऋषि सम्मस का दिया हुआ श्राप पूरा हुआ और दोनों को हिंदू धर्म पर बलिवेदी हंसते हंसते वीरता का प्राण आहुति देकर हमेशा के लिए अमर हो गए। तो इसका पहला भाग आज आपको मैंने सुनाया, दूसरा भाग आपको आगे मैं सुनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय राम रुणिचे वाले बाबा जरूर लिखना। जय राम सा पीर, जय गुरुदेव।